आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल शिवा पुराण महा उपाय में। गुरुजी ने 7 जून का एक बड़ा महा उपाय बताया है जिससे आप करोड़पति भी बन सकते हैं। सिर्फ एक चुटकी नमक से कैसे करना है ये सब कुछ इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और ये भी गुरुजी ने बताया है कि 7 जून को निर्जल एकादशी कब खत्म होगा। टाइम और तिथि भी बताया है। बस ये सब कुछ जानने के लिए एक छोटा सा काम करना है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। बस इतना करते ही आप एक चुटकी नमक वाले उपाय से करोड़पति बन सकते हैं। सच्ची श्रद्धा से करना है। आगे बढ़ाते हैं बिना किसी देरी के। पहले हम ये बात करते हैं निर्जला एकादशी 7 जून को कब खत्म होगी और 8 जून को कब खत्म होगी। और ये भी जानोगे क्या क्या दान करना है व्रत का। पारण कैसे करें ये भी बात करेंगे। आखिर तक बन रहे हैं। एकादशी तिथि आरंभ 6 जून 2025 शुक्रवार रात्रि 2:15 से। एकादशी तिथि समाप्त 7 जून 2025 शनिवार सुबह 4:47 तक। पारण समय व्रत खोलने का शुभ समय। संप्रदाय पारण तिथि शुभ समय। स्मार्त संप्रदाय 7 जून 2025 शनिवार दोपहर 1:44 से 4:31 तक। वैष्णव संप्रदाय 8 जून 2025 रविवार सुबह 5:23 से 7:17 तक। संक्षेप में निर्जला एकादशी व्रत शुरू 6 जून 2025 रात 2:15 समाप्त 7 जून 2025 सुबह 4:47 स्मार्त 7 जून दोपहर 1:34 और 4:31 वैष्णव 8 जून सुबह 5:23 7:17। अगर आपको मोक्षदायिनी एकादशी को विधि पूर्वक रखना है तो पारण समय का विशेष ध्यान रखें और इसका पारण व्रत खोलना विशेष विधि से किया जाना चाहिए। नीचे बताया गया है कि निर्जला एकादशी का पारण कैसे करना चाहिए। निर्जला एकादशी का पारण विधि। व्रत खोलने की विधि। पारण का समय। पारण एकादशी समाप्त होने के बाद द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद किया जाता है। पारण निर्धारित समय में ही करें। अगर उस समय को चूक गए तो व्रत का फल कम हो जाता है। जल से स्नान करके शुद्ध हो जाएं। भगवान विष्णु का पूजन करें। दीप जलाएं। तुलसी पत्र, पीले फूल, गंगा जल, भोग आदि अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। भोग लगाएं। भगवान को फल मिठाई या जो कुछ व्रत में बनाया हो वह अर्पित करें। विशेष रूप से जल व फल पहले अर्पित करें। ब्राह्मण को भोजन या दान दें यदि संभव हो। वस्त्र, फल, अन्न, दक्षिणा आदि तदुपरांत स्वयं पारण करें। पहले तुलसी युक्त जल पिएं, फिर फल, दूध, मिष्ठान आदि से व्रत खोलें। इसके बाद हल्का भोजन करें। 2025 में निर्जला एकादशी पारण समय। निर्जला एकादशी 2025 की तिथि 6 जून शुक्रवार। पारण समय 7 जून शनिवार को सुबह 5:25 से 8:10 तक। स्थान के अनुसार थोड़ा फर्क हो सकता है। विशेष ध्यान दें। व्रत के नियमों का पालन पूरी श्रद्धा से करें। पारण समय से पहले कुछ भी न खाएं पिएं। पारण का समय चूकने पर वही दिन सूर्यास्त से पहले तक ही पारण करना उचित माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि निर्जला एकादशी के दिन किया गया एक छोटा सा दान भी 100 एकादशी व्रतों के बराबर फल देता है। आइए विस्तार से जानें कि इस दिन कौन कौन सी चीजें दान करनी चाहिए और उनका क्या महत्व है। 1. जल से भरा घड़ा, कलश दान करें। निर्जला एकादशी के दिन जल का दान सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन सूर्य की तपन तेज होती है और जल का महत्व बढ़ जाता है। ऐसे में एक तांबे या मिट्टी के घड़े में जल भरकर उसके ऊपर ढक्कन लगाकर उसमें तुलसी दल, आम के पत्ते और एक सफेद कपड़ा लपेटकर किसी ब्राह्मण
या जरूरतमंद को दान देना बहुत पुण्यकारी होता है। कलश में निम्न वस्तुएं रखें: शुद्ध जल, मिश्री या गुड़, तुलसी के पत्ते, अगरबत्ती या कपूर, सिक्का या दक्षिणा। महत्व: ये दान व्यक्ति को पितृदोष, पापों और दरिद्रता से मुक्ति देता है। 2. छाता, चप्पल और कपड़े का दान। गर्मी के मौसम में छाता, जूते, चप्पल और साफ कपड़े दान करना बहुत पुण्यकारी माना गया है। ये दान राहगीरों, भिक्षुओं, वृद्धों और गरीबों को विशेष रूप से करना चाहिए। क्यों दें? सूर्य की तीव्रता से रक्षा के लिए छाता, पैरों की रक्षा के लिए चप्पल, शरीर की रक्षा के लिए वस्त्र। शास्त्रीय मान्यता: इस दान से रोगों से रक्षा होती है और आयु में वृद्धि होती है। 3. अन्न, फल और जल का दान। निर्जला एकादशी का व्रत स्वयं भोजन और जल से वंचित रहने का प्रतीक है। इसलिए इस दिन भूखे, प्यासों और जरूरतमंदों को अन्न और जल दान देना अत्यंत शुभ होता है। दान में दें चावल, गेहूं, दालें। मौसमी फल जैसे आम, केला, खरबूजा, पानी की बोतल या शरबत। लाभ: इससे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं और व्रती को मोक्ष की प्राप्ति होती है। 4. पंखा और शीतल वस्तुओं का दान। ज्येष्ठ मास की भीषण गर्मी में हाथ से चलने वाला पंखा, चंदन, इत्र और शीतल पेय जैसे शरबत या बेल का रस दान करना बड़ा पुण्यकारी होता है। निर्जला एकादशी 7 जून 2025 को है और इस दिन अगर आप एक चुटकी नमक से विशेष उपाय करें तो मान्यता है कि धन, सुख और सौभाग्य की प्राप्ति हो सकती है। एक प्रभावशाली उपाय बताया गया है जो पारंपरिक मान्यताओं और ज्योतिषीय दृष्टि से शुभ माना जाता है। एक चुटकी नमक से करोड़पति बनने का चमत्कारी उपाय। 7 जून निर्जला एकादशी। उपाय विधि: प्रातःकाल उठें, सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें, व्रत का संकल्प लें। एक कटोरी में 1 चुटकी सेंधा नमक लें, सामान्य नमक नहीं, केवल सेंधा नमक प्रयोग करें क्योंकि व्रत में यही शुद्ध माना जाता है। उस चुटकी नमक को एक लाल कपड़े में बांध लें और उसमें 7 तुलसी के पत्ते डालें। अब उस पोटली को अपने तिजोरी, कैश बॉक्स या व्यापार के स्थान पर स्थापित करें। स्थापना करते समय यह मंत्र 11 बार बोलें: ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मान्यता: ऐसा करने से धन की देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। व्यापार, नौकरी और धन से जुड़े मार्ग स्वतः खुलने लगते हैं। इस उपाय में केवल सेंधा नमक ही प्रयोग करें। यह उपाय एकादशी के दिन सुबह 6 से 8 बजे के बीच करें। तुलसी पत्र साफ सुथरे और ताजे होने चाहिए। उपाय करते समय मन में श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। आध्यात्मिक संदेश: निर्जला एकादशी को अगर नमक जैसे छोटे पदार्थ से भी श्रद्धा और नियम पूर्वक उपाय किया जाए तो जीवन में बड़े बदलाव संभव हैं। यह दिन केवल व्रत का नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, भक्ति और भाग्य निर्माण का भी है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन गौ सेवा यानी गाय माता की सेवा करने से जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आते हैं। यदि आप 7 जून को निर्जला एकादशी के दिन गाय माता को विशेष चीजें खिलाते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है, आर्थिक कष्ट दूर हो सकते हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। आइए विस्तार से जानते हैं निर्जला एकादशी के दिन गाय माता को क्या-क्या खिलाना चाहिए और इसका क्या आध्यात्मिक व लौकिक फल मिलता है। गाय माता का महत्व: हिंदू धर्म में गाय को गौ माता कहा गया है क्योंकि वह मात्र एक पशु नहीं बल्कि देवत्व का प्रतीक है। पुराणों और वेदों में कहा गया है कि गाय के शरीर में सभी 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है।
विशेषकर भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त करने के लिए गाय माता की सेवा सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गोकुल में ग्वाले थे और उन्होंने गायों की सेवा को अत्यंत दिव्य कार्य बताया। निर्जला एकादशी और गौ सेवा का संबंध। निर्जला एकादशी के दिन जल भी न ग्रहण करके व्रत करना अत्यंत कठिन होता है, लेकिन इसका पुण्य और फल अपार होता है। इस दिन किया गया हर छोटा सा पुण्य कई गुना फल देता है। गाय को अन्न, फल, हरा चारा, गुड़, रोटी या विशेष वस्तु खिलाने से न केवल आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है, बल्कि भगवान विष्णु की भी विशेष कृपा मिलती है। 7 जून निर्जला एकादशी के दिन गाय माता को क्या क्या खिलाना चाहिए? यहाँ हम आपको क्रम से 7 दिव्य और चमत्कारी चीजों के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें आप गाय माता को खिलाकर अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। 1 हरा चारा और तुलसी पत्ती। शुद्धता और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए क्या करें? सुबह सूर्योदय के बाद हरे चारे में तुलसी के 11 पत्ते मिलाकर गाय माता को अर्पित करें। क्यों करें? तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है और तुलसी के साथ गौ सेवा करने से मां लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। फल आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं और घर में लक्ष्मी का वास होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ समझ में नहीं आया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछें। ऐसे ही महा उपाय जानने के लिए नोटिफिकेशन ऑन करें। हर हर महादेव।